ओम शांति। आइए आज हम 8 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 7 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि भगवान आए ही हुए हैं कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए। जिससे बाबा ने बोला फर्स्ट क्लास फैमिली प्लानिंग हो जाती है, यानी कि जनसंख्या कम हो जाती है, शिष्टाचारी दुनिया आती है। फिर बाबा ने बताया कि उसके लिए उसके शास्त्र के बारे में भी बताया। बाबा ने कहा मैं गीता सुनाता हूँ, गीता से ही फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। गीता ही बाबा ने कहा फैमिली प्लानिंग की सबसे बड़ा शास्त्र है, जो कि जिसमें कि हमें गलत फहमी हुई है कि गीता श्री कृष्ण ने सुनाई। तो भगवान ने कहा गीता तो परमात्मा ने सुनाई, और इसी समय सुनाई। इसी संगम युग पर परमात्मा जब 4 युग पूरे होते हैं तब जाकर के इस धरा पर आते हैं, और तभी बाबा आकर के इस गीता का सार सुनाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा अपनी अवस्था हमें अचल अडोल होनी है, एक रस होना है। परमात्मा ने कहा एक ही से हमें सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। फिर बाबा ने बताया कि रूहानी गुलाब बनना है आसुरी नींद में जो इस समय सोए हुए हैं। परमात्मा ने कहा सभी को इस समय जगाना है। भोलेनाथ बाबा इस समय आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं जो भोलेनाथ बाबा हैं, भोले भाले बच्चे ही पसंद आते हैं। तो बाबा इस समय हमें बाबा कहते हैं मेरा भी इस समय कर्तव्य है। बाबा कहते हैं मैं भी इस समय सर्विस पर हूँ, मैं भी अपने बच्चों को चुन चुन करके ला रहा हूँ, और आसुरी दुनिया से निकाल करके इस संगम युग में दैवी दुनिया के लिए उन्हें दैवी गुण धारण करवा रहा हूँ। पवित्रता परमात्मा जब धरा पर आते हैं तो बाबा ने सबसे पहले हमें पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए बताया, क्योंकि हम पवित्र आत्मा थी, सतयुग में थी, त्रेता में थी, हम देवता थे। तो उस समय हमारे अंदर सर्व गुण संपन्न थे, हम देवी देवता हैं, 16 कला संपूर्ण हैं। वही हमें इस समय परमात्मा बनाने के लिए आए हुए हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा अपने गुण चलन और शक्तियों के द्वारा जो कोई भी तुम में विशेषता है उसे परमात्मा के कार्य में लगाओ। तो आइए आज हम सुनते हैं 8 मार्च की मुरली। तो आज है 8/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। परमात्मा इस समय बाबा कहते हैं सकाश देते हैं। बाबा ने कहा परिवर्तन करने के लिए परमात्मा हमें सकाश दे रहे हैं। उसके लिए हमें सकाश लेने के लिए हमें खुशबूदार फूल बनना है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अमृत बेले हमें उठ करके परमात्मा से बहुत प्यार से उनसे संबंध जोड़ करके, वह हमारे पिता हैं, पिता के रूप में उन्हें याद कर उनसे हमने सर्वशक्तियाँ लेनी है। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? भगवान कहते हैं मुझे तो सभी याद करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो दिन भर करते हैं, कोई सुबह शाम ही करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सब भले भक्त आत्मा भी हैं तो मुझे याद करते हैं, लेकिन परमात्मा किन्हें याद करते हैं? उत्तर है जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना कुछ सूझता ही नहीं है, सर्विस करते हैं। जिन्हें सर्विस के बिना कुछ सूझता नहीं, जो अति प्रेम से बाबा को याद कर खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं। जो परमात्मा को याद करके भगवान की याद में, हम भगवान से बिछड़े हुए बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद हम इस समय परमात्मा से मिले हुए हैं। तो परमात्मा ने कहा जो बच्चे मेरे से मिलन की खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाप भी बहुत याद करते हैं, ऐसे बच्चों को परमात्मा भी याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों तरफ जाती है। बाबा भी अच्छे अच्छे बच्चों को देखते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं। फलानी उनकी तरफ जाती है, वो कहते हैं फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती ही रहती है। हमें इस समय सर्विस, बाबा ने कहा है हर एक आत्मा को मेरा परिचय दो। तो जो आत्मा, बाबा ने कहा जो मेरा बच्चा हर समय सर्विस की ओर ही भागता है वह मुझे अति प्रिय है। अनेकों का कल्याण करती है तो बाप भी उन्हें याद करते हैं। तो परमपिता परमात्मा भी उन्हीं बच्चों को याद करते हैं जो इस समय परमात्मा के मददगार बनते हैं। धारण करने के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है
सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है। परमात्मा से हमें कुछ भी छिपाना नहीं है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा है, बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वह सबको बांटने हैं। इस समय परमात्मा हमें रोज ज्ञान रत्न देते हैं, तो उन रत्नों को बाबा ने कहा जितना तुम बांटोगे उतना वह बढ़ते ही जाएंगे, तो इसीलिए उन्हें सबको बांटने हैं। और साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर, परमात्मा से हमें सारे संबंध हैं इस समय, तो उन्हें वारिस बनाकर सब कुछ अपना सफल करना है। जो कि हमने भक्ति में कहा, तन मन धन सब है तेरा। तो परमात्मा कहते हैं इस समय सब कुछ सफल करो, तन भी करो, मन भी करो और धन भी करो, सब कुछ सफल करना है। इसमें मनहूस नहीं बनना है, इसमें अलबेलापन को नहीं लाना है, करना ही करना है, तन भी मन भी धन भी, जिससे कि हम 21 जन्म की प्रारब्ध हमें मिल जाती है। आज का मधुर वरदान है, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बिंदु माने परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है। बूंद माने जो हम शिव के मंदिर में एक एक बूंद जल को चढ़ाते हैं, तो परमात्मा ने कहा वह जल नहीं, वह उसी की यादगार में शिवलिंग में बूंद चढ़ा जल की एक एक बूंद चढ़ाई जाती है। तो बाबा ने कहा जो मैं ज्ञान अमृत देता हूँ उस अमृत के एक एक बूंद अपने अंदर धारण कर लो। तो बाबा ने कहा उसके महत्व को, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है